मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है परभनी जिले के उन लोगों के लिए आप आज 1 दिसंबर 2022 को हम जिस तरह से एक न्यूज़ प्रसारित कर रहे हैं, ये न्यूज़ आपके स्पेशल आप लोगों के लिए है। सर्प मित्रों की न्यूज़ है। परभनी जिले के वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय परभनी, यहाँ पर जिस तरह से सर्प मित्र शिव चौहान पाटिल और उसी के साथ में उनके साथी रामेश्वर कड़साइतकर, इन्होंने कुछ इनके दोस्तों को जिस तरह से इनके दोस्तों में अनिकेत साड़वे, विकास काड़े, सुनील साड़वे, आदित्य काड़े, उसी के साथ में संकेत शिंदे, सर्प मित्र, ये इन लोगों की टीम है। और इनकी टीम ने जिस तरह से बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में परभनी जिले के परभनी शहर के वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय, यहाँ पर इन्होंने लगभग 28 सांपों को लेकर आए और 28 सांप बरनियों में आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने इन बरनियों में ये सांपों को लेकर आए। और सांपों को लाने के बाद में वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय की एक गाड़ी में, 4 व्हीलर गाड़ी में, इन्हें परभनी जिले के जिंतूर तालुके के जिस तरह से इटोली इस गांव के खुले वातावरण में इन 28 सांपों को छोड़ने की जिम्मेदारी इन लोगों पर है। और इन्होंने परभनी शहर के अलग अलग एरिए से, परभनी शहर के अलग अलग मोहल्लों से इन्हें जब भी कॉल आता है तो ऐसी सूरत में ये कॉल अटेंड करके किसी तरह का कोई इनसे चार्ज ना लेते हुए ये लोग बहुत ही जिम्मेदारी से इन सांपों को पकड़ते हैं और इन सांपों को पकड़कर अपने पास में हिफाजत से रखते हैं। और हिफाजत से रखने के बाद में आज 30 नवंबर 2022 को जिस तरह से इन्होंने परभनी के वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय के 4 व्हीलर गाड़ी में जाकर परभनी जिले के जिंतूर तालुके के इटोली इस गांव में जिस तरह से इन्होंने सांपों को खुले वातावरण में छोड़ा है, जिसमें घोनस 9, दिवड़ 14, मनियार 1, नाग 1, नानाठी 1, कुकरी 1, धामन 1, ऐसे लगभग 28 जाति के अलग अलग सांपों को इन्होंने 28 सांपों को पूरी तरह से नैसर्गिक अधिवास में मुक्त किया है, नैसर्गिक वातावरण में इन्होंने छोड़ा है। और परभनी के वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय में जब ये हम परभनी आज तक की हमारी पूरी टीम जब यहाँ पर पहुँची तो इन्होंने हमें ये बताया है कि किस तरह से इन्होंने इन सांपों को पकड़ा है। 28 सांप इनके पास में है। और जिस तरह से आपको हम ये भी बता रहे हैं कि परभनी जिले के जिंतूर तालुके के इटोली इस गांव में खुले वातावरण रामेश्वर कड़साइतकर, ये सर्प मित्र जिस तरह से इनके हाथ में आपको सांप बता रहे हैं और इन्होंने जिस तरह से आपको ये भी नज़ारा बता रहे हैं कि किस तरह से ये पानी में इन्हें इस सांप को छोड़ा जा रहा है। आप ये भी देख लीजिए कि किस तरह से सांप पानी में जा रहा है और पानी में जाने के बाद में ये पानी पीकर किस तरह से स्पीड से ये सांप इस पानी के वातावरण में मिल जाता है। आपको ये भी बता रहे हैं इसका पानी पीना हो गया और पानी पीने के बाद में किस तरह से स्पीड से ये सांप आपकी नज़र से ओझल होता हुआ नज़र आ रहा है, ये भी देख लीजिए। यही नहीं, इसके अलावा हम आपको ये भी बता रहे हैं कि इस खुले वातावरण में किस तरह से रामेश्वर कड़साइतकर जो सर्प मित्र है परभनी में, स्क्रीन में आपको ये नंबर दिया जा रहा है इनका, रामेश्वर कड़साइतकर और उसी के साथ में शिव चौहान पाटिल, इन दोनों सर्प मित्रों का नंबर आप तक ये पहुंचा रहे हैं परभनी आज तक की जानिब से। 1 दिसंबर 2022 की ये न्यूज़ हमारी स्पेशल इन सर्प मित्रों के लिए ही है। इन सर्प मित्रों ने 28 सांपों को जिस तरह से खुले वातावरण में, नैसर्गिक वातावरण में जिस तरह से इन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी से ले जाकर छोड़ा है, किसी तरह से इन्होंने सांपों को मारा नहीं है, किसी तरह से सांपों का नुकसान नहीं होने दिया। और इन सांपों को खुले वातावरण में जिस तरह से छोड़ा गया है, इस वातावरण में इन्हें पूरी तरह से आज़ाद कर दिया गया है और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में इन्होंने आज़ाद किया है इन सांपों को। परभनी के वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय की जानिब से इन्हें व्हीकल अवेलेबल करा कर दी गई थी। इस व्हीकल में बैठकर ये लोग यहाँ पर गए और जाने के बाद में इस खुले वातावरण में रामेश्वर कड़साइतकर जिस तरह से सांपों को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको हम परभनी आज तक की जानिब से ये न्यूज़ बता रहे हैं। और आह्वान भी कर रहे हैं जनता से, परभनी ज़िले की जनता से, कि अगर आपको आपके एरिया में परभनी ज़िले के किसी भी तालुके के किसी भी गांव में अगर आपको सांप नज़र आए तो आप घबराइएगा नहीं। आपने इत्मीनान से इन स्क्रीन पर दिए हुए शिव चौहान पाटिल इनका नंबर है और उसी के साथ में रामेश्वर कड़साइतकर इनका भी नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है आपके लिए स्पेशल। ये 3 इंच का ये सांप है, जिस तरह से शिव चौहान पाटिल इनके हाथ पर हथेली पर ये सांप आपको बता रहे हैं। और यही नहीं, इसके अलावा आपको ये भी बता रहे हैं कि जिस तरह से रामेश्वर कड़साइतकर इन्होंने किस तरह से एक धामिन जात की सांप को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। और परभनी ज़िले के वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय में, वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय के बहुत ही यहाँ के जिम्मेदार कर्मचारी और अधिकारियों के साथ में ये
वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि इन्होंने किस तरह से इन सांपों को हिफाजत के साथ में इन बरनियों में रखा है और हिफाजत के साथ में बरनियों में रखकर जैसे ही इन्हें खुले वातावरण में छोड़ने के लिए ये गए, यहाँ पर खुले वातावरण में छोड़ने से पहले परभनी के वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय में जैसे ही रामेश्वर कड़साइतकर इन्होंने एक सांप को निकाला और सांप को निकालने के बाद में उनके एक हाथ को किस तरह से इस सांप ने डसा है ये भी आपको बता रहे हैं। जिस तरह से इस सांप को इन्होंने बाहर निकाला बरनी से और बाहर निकालने के बाद में जैसे ही इन्होंने इस सांप को लोगों के लिए, जनता के लिए खुला किया, इस सांप को इन्होंने हिफाजत के साथ में पकड़ा है और पकड़ने के बाद में इनके हाथ में हैंड ग्लोव्स पहने हुए। रामेश्वर कड़साइतकर सर्प मित्र इन्होंने जैसे ही हैंड ग्लोव्स पहनकर इस सांप को बाहर निकाला और दूसरा सांप आपको शिव चौहान पाटिल इन्होंने बताया है कि नागजात का सांप, किस तरह से इन्होंने इस नागजात के सांप को भी बरनी में पकड़ा है और बरनी में ही इन्होंने इसे बताया है। और बरनी में से निकालने के बाद में रामेश्वर कड़साइतकर इनके हाथ को जैसे ही सांप ने डसा है, इन्होंने अपने हाथ में ग्लोव्स पहने हुए थे और ग्लोव्स पहनने के बाद में इन्होंने जैसे ही इस सांप को बाहर निकाला, ये आपको बता रहे हैं कि धामिन जात का सांप किस तरह से इनके हाथ में पकड़ा हुआ है और इन सांपों को बखूबी इन्होंने हिफाजत के साथ में रखा है। और इन सांपों को आपको हमने ये भी बताया है इसी वीडियो में कि इन्होंने परभनी ज़िले के जिंतूर तालुके के किस तरह से इन्होंने इटोली इस गांव में छोड़ा है सांपों को ले जाकर। ये रामेश्वर कड़साइतकर इन्हें कैसे ही सांप ने डसा है ये भी आपको नज़ारा बता रहे हैं कि इन्होंने हैंड ग्लोव्स पहना है और हैंड ग्लोव्स पहनने के बाद इन हैंड ग्लोव्स के ऊपर ही इस सांप ने इन्हें डसा है। इससे ये बचने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इस सांप को इन्होंने बरनी में डाल दिया है। ये भी आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप अगर ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको आपके एरिया में सांप नज़र आए तो आप सांप को ना पकड़े, सर्प मित्रों को बुलाएं और सर्प मित्रों को बुलाने के बाद में इन्हें कॉल कर बुलाएं और हिफाजत के साथ में उन सांप को एक ऐसे वातावरण में ले जाकर छोड़ने की कोशिश करें जहां पर ये सांप जिंदा रह सकें। किसी तरह से इन सांपों को ना मारा जाए, किसी तरह से इन सांपों का नुकसान ना होने दें, इस बात का ख़ास तौर से आप ख्याल रखें। परभनी आज तक की जानिब से आपके लिए स्पेशल सर्प मित्र शिव चौहान पाटिल और रामेश्वर कड़साइतकर और इनकी पूरी टीम की जानिब से आपसे आह्वान किया जाता है और परभनी आज तक की जानिब से भी आपसे आह्वान किया जाता है कि सांपों को पूरी तरह से हिफाजत से रखा जाए और सांपों को ऐसे नैसर्गिक अधिवास खुला छोड़ने के लिए इन्हें इन सर्प मित्रों की मदद ज़रूर करें। स्क्रीन पर आपको शिव चौहान पाटिल और रामेश्वर कड़साइतकर सर्प मित्र इनके नंबर दिए गए हैं। अगर आपको किसी तरह से कोई सांप नज़र आए तो ऐसी सूरत में आप इन लोगों को, सर्प मित्रों को कॉल ज़रूर करें। यह परभनी आज तक की जानिब से आपसे जनता से आह्वान किया जाता है। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक सांपों की दुनिया में जिस तरह से आज सांपों का हिफाजत की जा रही है और सांपों को बचाने का काम किया जा रहा है। मित्र शिव चौहान और के साथ में रामेश्वर कड़साइतकर साहब है। इन लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर परभनी के वन विभाग के कार्यालय में, मुख्य कार्यालय में यहाँ पर सांपों को लाया और लगभग 25 से 30 इनके पास में सांप नज़र आ रहे हैं जिसमें हर टाइप के, हर जात के सांप है। ये सांप इन्होंने कहाँ पकड़े हैं और किस तरह से इनकी रक्षा कर रहे हैं और किस तरह से इन्हें महफूज, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में ये इटोली के जंगल में छोड़ने वाले हैं। आइए जानते हैं शिव चौहान साहब के साथ में कि किस तरह की ये बात कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप परभनी आज तक से कि किस तरह से आपने सांपों को पकड़ा है और किस तरह से इनकी हिफाजत कर और कहाँ पर ले जाकर बहुत ही जिम्मेदारी से इन्हें छोड़ रहे हैं और लोगों ने भी, जनता ने भी सांपों की किस तरह से रक्षा करना चाहिए? पहिली गोष्ट तर सापाला कोणी मारू नये, कारण साप हे विनाकारण कोणाला चावत नाहीत, काही नाही। आणि ह्याच्यापासून काय होतं, अँटीबायोटिक जे औषध गोळ्या इंजेक्शन वगैरे बनतं याच्या विषापासूनच बनतं। सापाला कोणी मारू नये, आम्हाला कॉल करावं। कोणी कुठेही असलं, परभणी कुठल्याही जिल्ह्यात कोपऱ्यात जवळपासचे ग्रामीण खेडेपाडे आम्ही जातो। रामप्रसाद कळसाईतकर आमचे मित्र आणि मी, आमची पूर्ण टीम कुठेही काम करते। असं नाही की फक्त परभणी जिल्ह्यात, जवळपासचे खेडेपाडे जातो, गेलेलो आहे। दुसरी गोष्ट म्हणजे हे परभणी जिल्ह्यातल्या हर एक कॉलनीतून पकडलेले आहेत। असं नाही की फक्त आपली राहतो तिथं नाही, दत्तधाम, सरगम कॉलनी, साखळा प्लॉट, कारेगाव वगैरे, अंबिकानगर, सगळे आम्ही दोघांनी मिळून पकडलेले आहे ते साप। आणि सापाला कोणीही मारू नये, आम्हाला त्वरित कॉल करा। आमचा नंबर स्क्रीनवर दिला जाईल, आम्ही लगेच जाऊ। नंबर आहे 9175 नमस्कार मित्रांनो, मी सरपंच रामेश्वर कळसाइतकर। आज बघू शकता हे आपण धावून पकडलेले आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं सांगायचं म्हणजे आज गारव्यामुळे थोडं विषारी साप सगळ्यात जास्त निघतात। त्याच्यामध्ये रसल वायपर म्हणजे आपण त्याला पड म्हणतो, तर हा साप जास्त निघतो। तर तोपर्यंत एक सकाळीच्या टायमाला एक लोकांनी जागरूकता राखणे
आणि सकाळी जाता वेळेस फक्त साप बघणे किंवा पायाचा आवाज करीत चालावे ही नम्र विनंती आहे. आणि कृपया करून सापाला जास्त करून मारू नये. दिसल्यानंतर न घाबरता सर्पमित्राला लगेच फोन करावा. आम्ही त्वरित येऊन भेटू शकतो. माझा नंबर आहे 8087 26 22 98. आणि तुमची टीम कशा पद्धतीने काम करते ते सांगा. आमच्या टीमला काही नाही, याच्यात जे आम्ही साप पकडतो हे मानवी अगदी निर्शेवक म्हणजे काही न घेता आमची फी चार्ज वगैरे काही नसते. आम्ही ते न करता सेवा घेऊन फक्त सापावर रिलीज करतो व निवा करतो. कुठल्याही व्यवस्थित प्रकारचं हे घेत नाही, कोणत्याही पैसे प्रकारचे आम्ही वगैरे चार्ज नाही. लावत नाही त्याला. सर्प मित्रों ने जिस तरह से बताया है कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं और किसी भी तरह की कोई फीस वगैरह नहीं लेते हैं. जनता से भी परभनी आज तक की और लोक पुकार लाइव न्यूज़ की जानिब से आह्वान है कि आपके इलाके में अगर आपको सांप नज़र आ रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप स्क्रीन पर दोनों सर्प मित्रों के नंबर दिए हुए हैं और जिस तरह से इन लोगों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इन लोगों से रब्ता कायम कर सकते हैं, इन लोगों से संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से. और जब भी आपको ऐसा लगे कि कहीं पर आपके एरिया में, आपके आस पड़ोस में, आपके दोस्त अहबाब के, आपके रिश्तेदारों के घर में कहीं अगर आपको सांप नज़र आए तो ऐसी सूरत में आप इन नंबर पर संपर्क ज़रूर करें. और चौहान साहब और जिस तरह से कड़साइतकर साहब इन्होंने बताया है, ये सर्प मित्र है, पिछले कई वर्षों से ये सांपों की हिफाजत कर रहे हैं. आप देख सकते हैं कि 25 से 30 इनके पास में सांप है. अलग अलग जाति के सांप परभनी शहर के हर एरिया से इन्होंने पकड़े हैं और इन्हें ऐसी जगह पर ले जाकर छोड़ रहे हैं, इनकी रक्षा कर रहे हैं, इनकी हिफाजत कर रहे हैं जहाँ पर इनके रहने की जगह है, इनके खाने पीने की जगह है. इन्हें सुरक्षित उस जगह पर ले जाकर छोड़ा जा रहा है. परभनी जिले के ही जिंतूर तालुके इटोली इस गांव में इन सांपों को ले जाकर छोड़ा जा रहा है. आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक. अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं. उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. मुझे दीजिए इजाजत. जय हिंद. ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरोद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराज न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, इन्होंने मिलकर. मैं हूं सैयद अखिल. आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं. उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं. आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है इस बारे में हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करें. मुझे दीजिए इजाज़त. जय हिंद. मिर्जा मेस परभणी. अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी. घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें. मोबाइल क्रमांक 8830266947. कैस्केड ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी. हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा. एक बार जरूर संपर्क करें. एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी. मोबाइल नंबर 9881 290 190. महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी. शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी. बुकिंग शुरू है. मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333. इसके साथ ही 9822829035. हाजी महबूब अंसारी. याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं. आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें. क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म. किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभणी. लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ. एक बार जरूर आए. किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभणी. SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभणी. अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस. मोबाइल नंबर 9823797828. समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट परभणी. हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा. शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल. मोबाइल क्रमांक 9766683126.